अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है 10th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब सब लोग जानते हैं कि पौधे के दरमियान और एनवायरनमेंट के दरमियान दो गैसों का तबादला होता रहता है। वो दो गैसें हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा कंसर्न ये है कि ये एक्सचेंज करने के लिए पौधे अपने अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट की है या पौधे के अंदर कौन सी ऐसी साख्तें मौजूद हैं जिसके जरिए से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लेना जरूरी है कि पौधे के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई खास किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं है। जैसे हमारे अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो पहली बात ये ज़हन नशीन कर लेनी है कि पौधों के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो गैसों के तबादले के लिए मौजूद हो, लेकिन खास किस्म की साख्त मौजूद है पत्तों के अंदर भी, तने के अंदर भी और जड़ों के अंदर भी, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यूं समझ लें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस पत्तों के अंदर भी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तने के अंदर भी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रूट्स के अंदर भी हो रही है। खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इस गैसियस एक्सचेंज में पौधे की हेल्प करते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। सबसे पहले हम पत्ते की बात करते हैं। तो पत्ते के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। दीज पोर्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इन स्टोमेटा के जरिए से इन्वायरमेंट के दरमियान और पत्ते के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। अब यहां पे एक बात समझना जरूरी है। पत्ते के अंदर दिन के वक्त दो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। दो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं? आप सब जानते हैं कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन दिन रात जारी रहती है। तो दिन के वक्त पत्ते के अंदर दो केमिकल रिएक्शन होते हैं। दो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब ये ऑक्सीजन दिन के वक्त इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई जिसमें यही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, एटीपी बनी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहां पे देखें, आप सब लोग जानते हैं कि दिन के वक्त पौधे जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी पैदा होती है जो सारी की सारी यहां पे यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज नहीं हो सकती, वो मोस्टली एक्सेसिव बच जाती है दिन के वक्त। इसलिए दिन के वक्त पौधे क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये दिन के वक्त स्टेटस है। दोबारा से समझाता हूं, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। दिन के वक्त पौधे में दो रिएक्शन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहां पे यूटिलाइज होती है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे प्रोडक्ट्स हैं। आप सब लोग जानते हैं कि दिन के वक्त पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि उनके पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होती है, फालतू है, इसलिए वो बाहर खारिज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहां से प्रोड्यूस हो रही है वो जरूरत से कम है, इसलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। दैट इज द डे स्टेटस। और रात के वक्त स्टेटस बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गई। तो अब क्या होगा? अब रात के वक्त वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर खारिज करेंगे। लेकिन जो भी गैस खारिज करें, दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना मोस्टली और ऑक्सीजन को खारिज करना, ये भी स्टोमेटा के जरिए से होगा। और रात के वक्त अगर वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर यही है स्टोमेटा, जिनके जरिए से ये गैसियस एक्सचेंज होती है। तो पत्तों के अंदर मोस्टली स्टोमेटा के जरिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए से स्टोमेटा के अलावा भी बाकी जो सरफेस है उसके जरिए से भी हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये हमने पत्ते की बात की, अब आते हैं तने पे। तने पे क्या होता है देखिएगा, तना जो है इस पर बाग के ऊपर खास किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं थ्रू आउट द लेंथ of the stem. These are known as lenticels. These openings are known as lenticels. तने के अंदर बार्क में खास किस्म के सुराख मौजूद होते हैं, जिन सुराखों को हम lenticels कहते हैं। These lenticels are responsible for the exchange of gases. अब तने के अंदर तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये क्या करता है, इन lenticels के जरिए से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। तो तने के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है फॉर गैसियस एक्सचेंज, दे आर नोन एज लेंटिसेल्स। अब रूट जो है, रूट जमीन के अंदर मौजूद होती है। अब जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर एयर मौजूद है, तो यहां से क्या होता है, यहां पे भी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जर्नल बॉडी सरफेस से पूरी की पूरी रूट की सरफेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। बॉडी सरफेस से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि पत्ते के अंदर स्टोमेटा मौजूद है गैसियस एक्सचेंज के लिए, तने के अंदर खास किस्म के पोर्स मौजूद है लेंटिसेल्स, जिनके जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और रूट में जनरल बॉडी सरफेस, जो रूट सरफेस है, दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां हम एक बात जानेंगे कि कोई खास किस्म का सिस्टम नहीं है। पत्ते के अंदर खास ओपनिंग स्टोमेटा मौजूद है और तने के अंदर खास ओपनिंग लेंटिसेल्स मौजूद है, और रूट की सरफेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। ये था जी प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।